शहर का रोज़ा रोड नंबर 1 सूफी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा का कहना है कि अपने मरीजों के इलाज के लिए मैंने सारी सुविधा रखा हूं। हमारे हॉस्पिटल में एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ सभी स्टाफ काफ़ी मेहनती हैं। अस्पताल में सफाई बहुत बेहतर है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि हमारे अस्पताल में मेडिसिन, आईसीयू, टीएमटी, इको, लीवर एवं किडनी का इलाज इस अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर ओमकार कुमार और डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा ने जो कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज सबसे पहले मैं आपको बिहार दर्शन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज शहर का चर्चित हॉस्पिटल सोफी हॉस्पिटल जो शहर के रोज़ा रोड नंबर 1 में स्थापित है, मैं आपसे बात कराता हूं। डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा यहां के निदेशक हैं। ये बताएंगे कि इनके हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों के लिए कौन कौन सा सुविधा दे रखे हैं। इनके यहाँ एक डॉक्टर जो मुख्य चिकित्सक हैं डॉक्टर ओमकार कुमार, इनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन आइए सबसे पहले मैं इस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा से जानना चाहता हूं कि अपने हॉस्पिटल में वो अपने मरीजों के लिए किस तरह की सुविधा दे रहे हैं। जी नमस्कार। अभी तो ये जो हमारा अस्पताल सोफी हॉस्पिटल है, इसको पिछले महीने ही शुरू कराई गई है। सासाराम शहर में तो अस्पतालों की कमी नहीं है। हर अस्पताल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विशेषता है। उन्हीं विशेषताओं में कुछ विशेष करने के लिए इस अस्पताल का बेस रखा गया है। थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी मैटर है, क्योंकि ये सोफी जो नाम है हमारे माताजी का नाम है, जिनको पिछले कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद थोड़ा सा मेरे दिमाग में भी आया कि पुणे सासाराम शहर में कुछ ऐसे संस्था का बेस रखा जाए जहाँ पे एटलीस्ट गरीब तबके और जिनको ऐसा हो रहा हो कि सासाराम शहर से बाहर जाना पड़ा इलाज के लिए, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारे अस्पताल में कोशिश की गई है कि ऐसे मरीजों का इलाज हो जिनको आए दिन बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल सर्जरी और एक अच्छे चिकित्सकीय टीम के साथ सारी डिपार्टमेंट की सुविधाओं को पूरी करने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर माता बहनों जिनके बच्चे होने वाले हैं, उनके समुचित इलाज के लिए डिलीवरी की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ अगर कंडीशनरी तौर पर लगता है कि इनके ऑपरेशन की आवश्यकता है तो इनके ऑपरेशन की व्यवस्था भी की गई है। कुछ महिलाओं में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से उनका यूट्रस रिमूवल का इस कंडीशन बनता है, वैसे हालात में हिस्टेक्टोमी वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे की स्थिति कुछ सीरियस हो जाती है, तो उनको बचाने के लिए हमारे एनआईसीयू की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि विशेषज्ञ डॉक्टरों का सहयोग लिया जाता है। जो गायनी की डॉक्टर होती हैं उनकी भी विशेषज्ञता पर विशेष ध्यान रखी गई है, ताकि वो अच्छा से अच्छा ऑपरेशन कर सके और माँ बहनों के जीवन को जीवनदायिनी के तौर पे लेके चल सके। साथ ही साथ अगर हम देखें कि आए दिन इस समय जो कोरोना महामारी में लोगों को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, फेफड़ों संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, या एकदम से एनीमिया वगैरह की शिकायतें आ रही हैं, हीमोग्लोबिन लेवल, उनकी भी विशेषज्ञता पर विशेष ध्यान रखी गई है, ताकि वो अच्छा से अच्छा ऑपरेशन कर सके और माँ बहनों के जीवन को जीवनदायिनी के तौर पे लेके चल सके। साथ ही साथ अगर हम देखें कि आए दिन इस समय जो कोरोना महामारी में लोगों को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, फेफड़ों संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, या एकदम से एनीमिया वगैरह की शिकायतें आ रही हैं, हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह घट जा रहा है, या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिल रहा है कि इस स्ट्रेस लेवल की कंडीशन में लोगों का आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो उससे बचाव के लिए भी इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमारे यहाँ कैजुअलिटी की भी सुविधा रखी गई है
और ये सुविधाएं 24 घंटे के लिए रखी गई है। हमारे अस्पताल में किसी समय भी आकर के इलाज कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अस्पताल का निर्माण ही कुछ इस तरह से किया गया है जहाँ पे पैसे को लेकर के ज़्यादा परेशानी ना आए। वैसे तो पैसे की आवश्यकता हर किसी को होती है, आए दिन जो डॉक्टर काम करते हैं उनको भी पैसे की जरूरत है, जो वर्कर उनको भी पैसे की जरूरत है, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट किया गया है कि वो उसी पैसे पे काम करें जो पैसे उनके लिए निहायत ही आवश्यक हो। अगर पूरी तरह से पैसे की व्यवस्था पे ही वो चलेंगे तो शायद हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये बताया जाए कि कुछ ऐसे मरीजों का जो आपने इलाज किया हो तो उनके बारे में आप ये बताएं कि पैसे क्या कमी रही है उसके पास और उसका इलाज आप बेहतर से बेहतर किए हो। सच बात तो ये है कि वैसे हमारे मेडिकल साइंस में एक बात कहा जाता है मरीजों के बारे में, जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अक्सर कहा जाता है कि मरीज किसी के नहीं होते। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसे मरीजों का नाम बताइए जो जिनका आप इलाज किए हो और कम पैसे में आपने इलाज कर दिया हो। देखिए, पैसे कम लगना और इलाज अच्छा करना ये दो बातें हैं। सच तो ये है कि हमारे यहाँ कोशिश ही की जाती है कि एज पर रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से यहाँ पे इलाज किया जाता है। अक्सर भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि नहीं जी नॉर्मल डिलीवरी में होने वाली तो भ्रांतियाँ फैल जाती है कि सिजेरियन नहीं करना है। तो हमारे चिकित्सकों के साथ ऐसा टीम है जो इन चीज को एक दूसरा फोर्स इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है कि सच्चाई क्या है। अगर हमारे मरीज को नॉर्मल डिलीवरी कराने की कंडीशन आ रही है, नॉर्मल ही कराई जाती है। अगर सिजेरियन की स्थिति आती है तो ही सिजेरियन कराई जाती है। तो एक अपने आप में पैसे का बहुत बड़ा बचत है। एक नॉर्मल डिलीवरी में जो चार्जेस होते हैं मेरे ख्याल से 1/4 होते हैं, वही अगर सिजेरियन के लिए हम प्रोसीड करते हैं तो 4 गुना महंगा होता है। तो ये डिसीजन लेने का हमारे चिकित्सकों का काफी अच्छा अनुभव है। हमारे चिकित्सकों की कोशिश होती है कि अगर डिलीवरी हो रहा है तो सिजेरियन ना होकर के नॉर्मल ही कराई जाए। वैसे लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है तो इसका ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीजें ये होती हैं कि आए दिन इस समय ज्यादातर महिलाओं में देखा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन लेवल काफी गिरा हुआ रह रहा है, जिसमें कि बीटी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे चिकित्सकीय टीम द्वारा पेशेंट को और उसका ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बातें बताई जाती हैं और कोशिश की जाती है उनके परिवार के लोग ही ब्लड डोनेट करें ताकि ब्लड की क्वालिटी भी अच्छी हो और प्लस उनके ऊपर आर्थिक लोड भी ना पड़े। रही बात जो हमने पिछले समय में किया तो हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन था, लेकिन हमारी टीम के द्वारा 2-3 यूनिट ब्लड चढ़ा करके हीमोग्लोबिन लेवल को फिर से नॉर्मलाइज करके ही ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करने के बाद भी बीटी किया गया ताकि पेशेंट और उसका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। ये थे डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा। आइए अब इन्हीं के टीम के साथ एक डॉक्टर ओमकार जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो अपना व्यवस्था किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो आपका नमस्कार करते हैं हॉस्पिटल परिवार के तरफ से, अपना तरफ से भी। जन्म के तुरंत बाद अक्सर बच्चा में देखा जाता है कि जैसे जो बच्चा के माँ एनीमिक होते हैं उनमें बच्चा में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन कम होते हैं, तो उसमें होता है कि साइनोसिस होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा में साइनोसिस, जिसको ऑक्सीजन की कमी बोला जाता है, तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा चीज़ होता है कुछ बच्चा जन्म के जो माँ नॉर्मल डिलीवरी के रूरल एरिया में प्रयास करते हैं तो काफ़ी उनको छेड़छाड़ करने से बच्चा कुछ मिकोनियम पी लेते हैं, जो गंदा पदार्थ होते हैं पेट के अंदर, लिक्विड जो होता है माँ के पेट के अंदर, वो पीने के कारण बच्चा जन्म के तुरंत बाद वो सीरियस हो जाते हैं। तो उनको भी हमने गैस्ट्रिक लेवेज करके या फिर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देके सारा प्रक्रिया नॉर्मल किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन की कमी जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया, उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। या फिर जन्म के तुरंत जो माँ नॉर्मल डिलीवरी के रूरल एरिया में प्रयास करते हैं तो काफ़ी उनको छेड़छाड़ करने से बच्चा कुछ मिकोनियम पी लेते हैं, जो गंदा पदार्थ होते हैं पेट के अंदर, लिक्विड जो होता है माँ के पेट के अंदर, वो पीने के कारण बच्चा जन्म के तुरंत बाद वो सीरियस हो जाते हैं। तो उनको भी हमने गैस्ट्रिक लेवेज करके या फिर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देके सारा प्रक्रिया नॉर्मल किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीजन की कमी जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया,
उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। या फिर जन्म के तुरंत 1-2 दिन के बाद जॉन्डिस सफरिंग करते हैं, उसको भी हम अपना स्तर से उसको फोटोथेरेपी मशीन हम लोग यहाँ लगा हुआ है, मशीन के द्वारा भी उसको जॉन्डिस को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा होता है कि जन्म के तुरंत बाद से 1 महीना के बीच में अगर बच्चा को फीवर आ जाए तो उसको हम लोग न्यूनेटल सेप्सिस ही बोलते हैं, तो उसको भी दूर करने का प्रयास मेरा अपने स्तर से या फिर डॉक्टर के टीम के स्तर से दूर किया जाता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप कुछ वैसी महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगे जो उस तरह के पेशेंट हो? जी ऑफ कोर्स, जैसे आपको जब बच्चा पेट में पल रहे हो उस समय कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम एनीमिक नहीं हो, काफ़ी स्वस्थ डाइट ले, जैसे आप सलाद लेना नहीं भूलें, मैक्सिमम पानी लें, प्रोटीन का मात्रा अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम का मात्रा अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चा जन्म ले तो उनको किसी तरह के परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, जैसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, जन्म के तुरंत बाद ब्रेथलेसनेस की शिकायत नहीं हो, या फिर जन्म के तुरंत बाद जो भी जॉन्डिस, जैसे कम ब्लड में जो भी बच्चा जन्म लेगा उनको अक्सर जॉन्डिस का बीमारी देखा जाता है, क्योंकि उनका लीवर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाता है एनीमिक का कारण। तो इस सब पर गहन स्टडी की भी जरूरत है और लोगों के जागरूकता की भी जरूरत है। आप जैसे पत्रकार अगर इस पर फोकस करते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि इससे भारत में किसी टाइप की महिला एनीमिक हो, या अपने लिए नहीं खाना बोलते हैं, बच्चे के लिए अगर सोच के कि हम न्यूट्रिएंट मटेरियल ले रहे हैं तो हेल्दी इंडिया जरूर बनेंगे। ये थे डॉक्टर ओमकार जी हैं, इन्होंने बताया कि उस तरह की महिलाओं को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह से डाइट लेना चाहिए। ये सोफी हॉस्पिटल का NICU है। अभी मैं यहाँ के चिकित्सा कर्मियों के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर NICU में क्या व्यवस्थाएं होती हैं। आप यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? सनी कुमार। सनी जी, आप क्या हैं यहाँ पे? नर्सिंग स्टाफ। आप नर्सिंग स्टाफ है। सनी जी, आपके NICU तो काफ़ी अच्छा सुसज्जित दिख रहा है। सो मैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो NICU है, यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं उनका क्या कार्य है और वो कैसे कार्य करता है। सो प्लीज़ इस मशीन के बारे में आप बतलाएंगे? यस सर। ये मशीन क्या है जो लगा हुआ है? ये फोटोथेरेपी है सर। जी। जब बच्चे जन्म लेने के बाद जी 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 जिनका जॉन्डिस का शिकायत होती है, जी 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 इसी से उनका इलाज किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वार्मर है जिससे बच्चों को काफ़ी ठंड हो, ठंड के समय में काफ़ी ठंड लगती हो तो इसे चालू करके उनका बेशक सुरक्षित इलाज किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो सनी जी, अभी हाल फिलहाल में ऐसे कोई बच्चे आपके पास आए हैं आपके NICU में जिनका इलाज किया गया हो? जी जी, हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आए जिनका हमने सुरक्षित और खूब व्यवस्थित तरीके से उनका इलाज कर यहाँ से उनको डिस्चार्ज हमने किया है। ओके ओके ओके। अभी मैं यहाँ पे जो हमारे सोफी हॉस्पिटल के डॉक्टर ओमकार जी हैं, जो कि सोफी हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक हैं, थोड़ा मैं उनसे जाना, चूँकि ये वैसे भी पीडियाट्रिशियन हैं जिसको कि बोला जाता है कि बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं। तो मैं डॉक्टर ओमकार जी से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपके NICU में किस ढंग से इलाज किया जाता है बच्चों का, इसके बारे में थोड़ा बतलाएंगे डॉक्टर ओमकार? जी, यहाँ पेशेंट को वेरी सेंसिटिव तरीका से इलाज किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन फ्री रहना। और मेरा NICU में इन्फेक्शन फ्री रहने का मतलब सारा मास्क दिया जाता है सैनिटाइजर करके, और ये मशीन भी जो लगा हुआ है सामने देख सकते हैं। जी जी। इसमें जो बच्चा कम समय में जन्म ले लेते हैं, हाँ हाँ, उनको ये मशीन जो है ना नॉर्मल, जो जैसे 7 मंथ में किसी को डिलीवरी हो गया, उनको 2 मंथ तक इसमें रहकर नॉर्मल उनको वेट और नॉर्मल इनको करके पेशेंट को दिया जा सकता है। सर, मैं अभी देख रहा हूँ आपके यहाँ एक टीवी सा कुछ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। ये जो टीवी स्क्रीन जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये जो आपका यहाँ पे एक्सरे का ये कुछ ग्राफिक्स वगैरह दिख रहे हैं, इसके बारे में बतलाएंगे ये क्या है? जी, एक तरह के मॉनिटर मशीन बोला जाता है।
जी। जैसे बच्चा तो ना बोलेगा ना आपसे कुछ कहेगा, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है क्या है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप ही सब सारा चीज़ जो है बताते रहेगा उनका। मतलब क्या बतलाता रहेगा? पल्स क्या है, बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ईसीजी क्या है, सारा फंक्शन करते रहेगा। अच्छा, अभी मैं एक और व्यक्ति को देख रहा हूँ यहाँ पे, शायद हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम? मनोज कुमार श्रीवास्तव। सर, यहाँ पे आप क्या करते हैं? बताते रहेगा उनका। मतलब क्या बतलाता रहेगा? पल्स क्या है, बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ईसीजी क्या है, सारा फंक्शन करते रहेगा। अच्छा, अभी मैं एक और व्यक्ति को देख रहा हूँ यहाँ पे, शायद हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम? मनोज कुमार श्रीवास्तव। सर, यहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। अच्छा, तो सर आपके इस अस्पताल में बच्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था रखी गई, क्या है? जी, सारी व्यवस्थाएं मौला की। जी। आप लोग जो सर्जरी वगैरह कराते हैं तो उसमें क्या ख्याल रखते हैं? आप लोग का मेन प्रायोरिटी क्या होता है? मेन पड़ रहा है कि हमारा जो पेशेंट है सुरक्षित रहे, बढ़िया से उनका इलाज हो। जी। तो हाँ मनोज जी, एक आज के युग में तो धन युग है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने अस्पताल में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप लोग का मेन मोटो क्या है? सेवा है या मतलब किसी ढंग से पैसों को ऊपर करना है, क्या लगता है आपको? मेन मोटो सेवा है हमारा। जी जी जी, अच्छी बात है। तो ये था हमारा सोफी हॉस्पिटल का NICU, जो कि काफ़ी सुसज्जित है और स्टाफ भी काफ़ी वेल डिसिप्लिन मैनर दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको सोफी हॉस्पिटल का ICU दिखाता हूँ। ये ICU है जो कि काफ़ी सुसज्जित है, 5 बेड का ICU है और काफ़ी अच्छा है।